Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikh Aid, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Sayyid Sheikh. ख़वातीन हज़रात, आज का ये टॉपिक नहायत अहम है। हेल्थ टिप्स के बारे में, हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में आज फिर हमने डॉक्टर फैज़ल रहमान साहब को दावत दी है। डॉक्टर फैज़ल रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, थैंक यू। जब हम आपको बुलाते हैं, आपको ज़हमत देते हैं, आप तशरीफ लाते हैं। आप ऑब्वियसली इज अ बिजी मैन इन योर प्रोफेशन, लेकिन ज़ाहिर है ये जो खिदमत है, ये तो कार खैर है, अवेयरनेस इन दी पब्लिक है। ऑब्वियसली ये एक ऐसा बीड़ा है, वी वुड लाइक इसके ऊपर जितना काम किया जा सके, ये अच्छी बात है। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन डॉक्टर साहब। ख़वातीन और हज़रात, आज का जो टॉपिक है इज इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटीज, शुगर, ये एक ऐसा मसला है। थोड़ा सा हम बड़े होते हैं, मतलब कि 30-40 के करीब आते हैं, हमें जब भी किसी डॉक्टर साहब से मिलते हैं या फैमिली में कोई बुजुर्ग या सीनियर, वो टोकना शुरू कर देते हैं कि यार अपने मोटापे का ख्याल करो, एक्सरसाइज करो, टेंशन ना लो, मीठा कम खाओ। और हमें उस वक्त समझ नहीं आती। जब हमें बुजुर्ग हज़रात टोकते हैं या कोई छोटी छोटी गोलियां वो खाते हैं या कभी कभी अपने एक छोटा सा इंजेक्शन भी इस्तेमाल करते हैं कि पता लगता है कि बुजुर्ग जो है ये घर में इनको डायबिटीज है या शुगर है, तो हमें उस वक्त समझ नहीं आता। और जाहिर है हम अपनी लाइफ की रूटीन में हम बिजी होते हैं, लेकिन जाहिर है कि एक अवेयरनेस हमें चाहिए। बात वही है, अब तक जितने हमने हेल्थ स्पेशल पे प्रोग्राम किए हैं उसमें हमने एक अवेयरनेस क्रिएट करने की लेडीज एंड जेंटलमैन कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मर्ज हैं, ये डिफरेंट अमराज हैं। जैसे डॉक्टर हज़रात हमें कहते हैं, हम उनसे बच सकते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं। एक तो तरीका होता है उनको इनवाइट करना, ऐसी आदतों में, ऐसी रूटीन में रहना कि हम अपने डिफरेंट जो मर्ज हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं उनको हम इनवाइट कर सकते हैं। एक होता है हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। तो आज के इस शो में डॉक्टर फैज़ल रहमान से हमारी दरख्वास्त है कि आप हमें बताएं सर कि ये डायबिटीज है, इसके लिए कोई एज फिक्स है या बुढ़ों को होगा या नौजवानों में भी कोई ऐसी बातें नजर आती हैं? प्लीज थोड़ा सा इसमें गाइड कीजिए सर। बहुत अच्छा सवाल है। असल में डायबिटीज मलस की दो बड़ी किस्में हैं। पहली किस्म सिर्फ बच्चों को होती है, यानी बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। आम तौर पर 6-7 साल तक तो नहीं होती, उसके बाद ये शुरू होती है और जब तक वो बच्चा फौत नहीं हो जाता ये उसको रहती है। इंसुलिन की दरियाफ्त के बाद ऐसे बच्चे जिंदा रहे तो ये पहली किस्म है जिसको टाइप 1 कहा जाता है। सिर्फ बच्चों से स्टार्ट होती है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये दुनिया में सिर्फ 5 से 10% है। जो 90% 5 से 10% आप कहते हैं कि दुनिया में जो बच्चे हैं इनको ये हो सकती है टाइप 1? ये होता है। टाइप 2 दुनिया में सबसे ज्यादा है, ये 90 से 95% है और ये आम तौर पर 25 साल के बाद शुरू होती है। अच्छा, टाइप 2 25 साल के बाद। अच्छा, हमने तो एक आम तासर अवाम में जो गलत फहमी है वो तो यही है जी आफ्टर 40 आफ्टर 50 आप बस एहतियात करें, बाकी ठीक है। ऐसा क्या है ये डॉक्टर साहब? इस पॉइंट को समझ लें। सर, आम तौर पर शुगर की बीमारी शुरू तो 24-25 साल से हो जाती है, लेकिन 10-15 साल छुपी रहती है। अलामतें इतनी क्लियर नहीं होती, तो आम तौर पर जब लोगों को पता लगता है तो वो तकरीबन 40 के करीब होती। मतलब 24-25 साल से ये शुरू हो सकती है अटैक, ये अंदर ही अंदर कोई अपने डिटीरियोरेशन ऐसी हो, मतलब कि शुरू हो सकती है इंटरनल बॉडी में डिटीरियोरेशन हो, मतलब उसका आगाज हो जाता है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल आगाज हो जाता है। एक सबसे पहले पॉइंट समझ लें, इसको जो हम शुगर की बीमारी कहते हैं ये सिर्फ शुगर लेने से ही नहीं होती। हाँ जी। इसके कई फैक्टर्स हैं। हर वो चीज जो आप खाते हैं ये जिस्म के अंदर जाकर शुगर में बदल जाती है।
आम तौर पर हम इसको शुगर की बीमारी कहते हैं। मतलब ये मेरा सिर्फ मेरा अगला चीनी सवाल, खाने से नहीं होती। डॉक्टर साहब मेरा अगला सवाल यही था कि जब उसको अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं, उर्दू में शुगर कहते हैं, तो क्या ये बिल्कुल शुगर से ही है और उसके अलावा कोई और इसकी कॉज नहीं है सर? दिस वाज माय क्वेश्चन सर। इसकी बहुत ज्यादा काजेज है सर यस। सबसे पहला काज कि आम तौर पर 25 साल तक लोग दुबले पतले होते हैं और हरकत ज्यादा करते हैं, काम ज्यादा करते हैं, तो वो जो खाना खाते हैं ज्यादा वो इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन ठीक है, 25 साल के बाद उनकी तबीयत में कल्चरल सुस्ती आती जाती है, ठीक है, तो अब वही खाना उन जमा होना शुरू हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर। दूसरे लफ्जों में ये जो कैलोरीज हैं, हाँ, जो कैलोरीज हैं, इसका इम्बैलेंस होना, इसका ज्यादा जिस्म में चले जाना, ये डायबिटीज का सबब है, चाहे वो अच्छा। किसी तरह का खाना। जैसे मैं मतलब अब दो बातें समझ पाया हूँ जस्ट फॉर द लेमैन। एक तो शुगर, एक कैलोरीज, ओवर कैलोरीज, ओवर इनटेक ऑफ शुगर, या जिस्म में मोटापा, अगर ये रीजन हैं तो इसका मतलब है दैट कैन लीड अस सस्पेक्टेडली टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। आई एम राइट सर? होता ये है कि यस राइट, 25 साल के बाद लोगों का थोड़ा सा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है ठीक है सर, और वो एहतियात नहीं करते कि हम अपनी काम के हिसाब से, अपनी हरकत के हिसाब से ज्यादा खाना खा रहे हैं। और ठीक है। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल उनका सीडेंट्री, यानी लेटे रहना, बैठे रहना, सैर भी करने जानी है तो कार में जाना है, तो ये जो लाइफ स्टाइल है, इस बीमारी का नाम डायबिटीज। मतलब कि लाइफस्टाइल, लग्जोरियस लाइफस्टाइल, सुस्त लाइफस्टाइल, और अपने लाइफस्टाइल में अगर आपकी एक्सर्शन नहीं है, जिस्मानी ऐसी मशक्कत कम है, तो दैट कैन लीड अस टुवर्ड्स द डायबिटीज। एम आई राइट सर? ये बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये तो आपने बड़ा अच्छा बता दिया, लेकिन क्या अलामत क्या है जब हम एक बंदा अच्छा भला है, वट एवर द एज, उसकी कोई भी एज है, अब उसको क्या अलामत जाहिर होनी शुरू हो तो वो ये सस्पेक्ट करे अपने माइंड में कि मुझे यार इसका टेस्ट करवा लेना चाहिए शुगर का, वो क्या है? हर डायबिटीज की किताब में 3 P लिखा होता है। पी फॉर पाकिस्तान। ठीक है, पहला पी पोलीफेजिया, उसको भूख ज्यादा लगती है। 3 P's आप कहते हैं, 3 P's है। फर्स्ट पी इज कि उसको भूख ज्यादा लगती है। भूख ठीक है, ज्यादा लगती है। मतलब दूसरा आई विल स्पीक सर ऑन बिहाफ ऑफ ए लेमैन सर। दूसरा पी कि उसको पोली यूरिया, यूरिन बार बार आना शुरू हो जाता है, जो आगे ठीक है, 6-8 घंटे के बाद आता था, अब 2-2 घंटे के बाद आना शुरू हो जाता है। ये और डे टाइम में पेशाब, या डे टाइम में या स्लीपिंग मोड की बात कर रहे हैं? कुछ लोगों में डे टाइम में और कुछ में स्लीपिंग में ठीक है, वेरिएशन है। ठीक और है। तीसरे नंबर पे जूं जूं पेशाब ज्यादा आएगा, उनको प्यास ज्यादा लगेगी। हम्म, तो ये 3 सिम्टम कॉमन है। कुछ लोगों में जख्म ठीक नहीं होता, ठीक है। कुछ लोगों को फोड़े फिंसियां होने शुरू हो जाती हैं, हम्म, हम्म, कुछ लोगों को जिस्म में कमजोरी होती है जबकि वो खाना ज्यादा खा रहे हैं। तो सही ये है, सारी अलामतों के साथ जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले वो कहेगा कि अपना शुगर का टेस्ट करवा कर आए। ठीक है, ठीक है। अच्छा कोई भी एज उसकी होगी, अगर वो ये अलामत डॉक्टर साहब को बताता, फर्स्ट के ही इज और शी इज 25 ईयर्स, और एक ऐसा ही पेशेंट जो है वो जाता है डॉक्टर साहब के पास, तो वो 55 का है, तो दोनों पेशेंट को डॉक्टर साहब इमीडिएटली सस्पेक्ट करेंगे डायबिटीज सर? जी बिल्कुल सस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि बिकॉज ये ऑफ हमारे मुल्क में बहुत बिकॉज ऑफ दीज सिम्टम्स, इस सिम्टम की वजह से करेंगे कि उसमें कमजोरी थी। सिम्टम्स की वजह। उन्होंने उन्होंने ये शिकायत की डॉक्टर साहब को कि मुझे जो है पेशाब का जो है दुरानिया मेरा कम हो गया है, बार बार आता है, प्यास ज्यादा लगती है, कमजोरी भी है, खाना ज्यादा खाने के बावजूद भी कमजोरी भी। कमजोरी है।
ठीक है। अच्छा कोई डॉक्टर जख्म साहब, होता है तो वो ठीक नहीं होता, ठीक हो गया। अब ये अलामत थोड़े लेकर जब, फुंसियां निकलती हैं। चल चल चल, अब जब ये अलामत लेकर एक साहब या खातून डॉक्टर साहब के पास जाती हैं, तो डॉक्टर साहब ने उनका टेस्ट, क्या टेस्ट होंगे? कोई सिंपल टेस्ट है, इसके कोई कॉम्प्लिकेटेड डॉक्टर साहब टेस्ट है, बताइएगा। बहुत ही सिंपल टेस्ट है। सबसे पहले हमने ये पता करना है कि इसको डायबिटीज है या नहीं है। उसको रूल उसका आउट करने की कोशिश करनी है। टेस्ट, ठीक है, सबसे अच्छा टेस्ट कि सुबह फास्टिंग ब्लड शुगर चेक कर ले, ठीक है, सुबह नाश्ते से पहले कि कितनी शुगर है। ठीक है। अगर 126 मिलीग्राम से ज्यादा निकले तो उस पे हमारा डाउट बढ़ गया कि इसको शुगर हो सकती है। अच्छा, नाश्ते फास्टिंग के शुगर का बगैर डॉक्टर एक साहब, डॉक्टर साहब फास्टिंग शुगर आपने बताई है कि नाश्ते से पहले, सबसे अगर रात को अगर उसने 12 बजे खाना खाया था, तो फिर वो 8 बजे इवन तो नहीं कराएगा, कितने घंटे के गैप के बाद वो फास्टिंग शुगर कराएगा? 8 घंटे के गैप के बाद, मिनिमम 8 आवर्स होने चाहिए। 8 आवर्स, ठीक हो गया, फिर और वो 12 घंटे से ज्यादा ना हो। तो 8 to 12 आवर्स के दरमियान रात का जो उसका मील है, अच्छा दरमियान में जी उसने दूध पी लिया अगर 12 बजे, या कोई ऐसा उसने कोई मजीद इनटेक ले ली, तो वहां से टाइम काउंट करेगा। जी, टाइम को नोट करेगा। ठीक है सर, अब अभी आप कुछ कह रहे थे इसके बाद। सबसे आसान टेस्ट है कि फास्टिंग शुगर करवा ली जाए। ठीक है सर। उसके बाद दूसरा टेस्ट हम ये करते हैं कि कुछ लोगों का रैंडम टेस्ट किसी भी वक्त शुगर करवा कर देख लेते हैं। अगर किसी भी वक्त 200 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा शुगर निकले तब भी शुगर का खतरा है। डॉक्टर साहब, अगर और अभी हम मैंने अगर अभी मैंने लस्सी पी है, स्वीट डिश खाई है, तो आधे घंटे बाद मैं अगर टेस्ट दूंगा तो उसमें तो 200 आएगी, लेकिन दैट कुड बी ए नहीं कॉज ऑफ माय आएगी दैट इनटेक ना ना, नहीं आएगी। सर। किसी भी नॉर्मल शख्स की शुगर 140 मिलीग्राम से नहीं बढ़ती एग्जैक्टली, अगर दिस वो इज नॉर्मल है। जबरदस्त, यही मैं जानना चाह रहा था कि अगर अगर आदमी अगर नॉर्मल है, उसका थर्मोस्टेट अगर ठीक है, तो फिर उसको इतना इशू नहीं आएगा। बिल्कुल इश्यू नहीं आएगा। सर अगर उसने 1 किलो मिठाई भी खाई होगी तब भी 140 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अगर उनका टेस्ट आ गया पॉजिटिव, मतलब जैसे आप बता रहे हैं पॉजिटिव मीन्स के ऐसे शुगर की रीडिंग ज्यादा आ गई, क्या फर्स्ट टेस्ट पे ही डॉक्टर साहब उसको डायबिटीज पेशेंट डिक्लेयर कर देंगे, या मजीद कोई टेस्ट बिल्कुल होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर हम 2-3 बार उसका फास्टिंग भी करवाएंगे, उसका रैंडम भी देखेंगे, और पेट भरकर खाना खाने के 2 घंटे बाद भी टेस्ट करवा कर देखेंगे। ठीक 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 पेट ठीक भरकर खाना खाए, उसके 1.5 से 2 घंटे बाद शुगर चेक करवाएं। अगर ठीक वो ठीक 180 मिलीग्राम से ज्यादा निकले तब भी शुगर का खतरा है। सही इसके सही। अलावा आजकल एक और बहुत अच्छा टेस्ट है जिसको हम 3 महीने का टेस्ट कहते हैं, पिछले 3 महीने का। उसका नाम है HbA1c। वो पिछले 3 महीने का हमें कंट्रोल भी बता देगा। HbA1c, तो वो हमें 3 मंथ का पूरा एक ही सैंपल से 3 एक मंथ ही की सैंपल पूरी। अच्छा माशाल्लाह, पूरी। ठीक है, इसके बावजूद भी हम इलाज शुरू नहीं करते, ठीक है, बल्कि हम शुरू में पहले 3 महीनों में एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं। एक्सरसाइज इसलिए कि ज्यादा लोग वो होते हैं जिन्होंने अपने जिस्म के हिसाब से वजन बढ़ा लिया है। अब जो उनका जिस्म इंसुलिन पैदा कर रहा है वो उनके जिस्म के लिए नाकाफी है। तो हम उनको कहते हैं कि आप अब मेहनत मुशक्कत ज्यादा करें, सारे काम करें, एक्सरसाइज भी करें। हो सकता है कि आपके वजन कम होने से आपकी डायबिटीज रुक जाए। सही सही सही। डॉक्टर साहब, आप वाली बात तो मैं टेस्टेड भी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरे एक दोस्त हैं, उनको भी ऐसे मियाँ बीवी को डायबिटीज डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन उन्होंने ऐसे, जैसे आप बड़ा अच्छा मशवरा दे रहे हैं,
कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू मेडिकेशन इमीडिएटली, उन्होंने सबसे पहला मसला उन्हें यही दिया कि जी आप अपनी अगर एक्सरसाइज करें, तो उन्होंने, आप सही आपकी बात हमेशा सही होती है कि विद इन 6 मंथ वो उनकी डायबिटीज अब नॉर्मल आती है जब भी वो टेस्ट करवाते। आपकी बात ठीक है डॉक्टर साहब। अब ये बताइए कि जो ये जो अब खवातीन जो प्रेग्नेंट डायबिटीज टेस्ट करवाएं या लाजमी है टेस्ट करवाना, उसके बारे में आप क्या गाइड करेंगे? जो हामला खवातीन हैं, प्रेगनेंसी को यूनानी जुबान में ग्रेविडा बोलते हैं। ग्रेविडा का मतलब है कि जो पेट का बच्चा है उसने जो बोझ डाला हुआ है वो गुर्दों के ऊपर डाला हुआ। तो एक तो ब्लड फ्लो का मसला आ गया। दूसरा, जो प्रेगनेंसी है इसमें हार्मोन्स के फर्क की वजह से, औरतों के हार्मोन्स की वजह से कुछ खवातीन को भूख ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है। सही है। और जो उनको डायबिटीज होती है उसको हम बोलते हैं गैस्टेशनल डायबिटीज। गैस्टेशनल कि जो बच्चा मां के पेट के अंदर है, अब ये जो हार्मोन है इंसुलिन, इसकी वजह से बच्चे का वजन बढ़ता जाएगा। तो बाज़ औक़ात पहले बच्चे की पैदाइश पे पता नहीं चलता, लेकिन जब पहला बच्चा ज्यादा वजन का पैदा होता है तो माएँ समझती हैं कि बड़ा ताकतवर और सेहतमंद बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि आपको अगले बच्चे की तरफ बहुत एहतियात करनी होगी, क्योंकि आपको शुगर होने का खतरा 50% ज्यादा हो गया। मतलब आफ्टर द डिलीवरी आप बता रहे हैं। लेकिन कुछ खवातीन को अभी बच्चा मां के पेट में ही है तो अलामतें आनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहली अलामत उनके यूरिन में, पेशाब में शुगर आना शुरू हो जाती है। लिहाजा ये पॉइंट नोट कर लें कि आजकल पूरी दुनिया में जो हम शुगर पेशाब की चेक करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पहले 3 महीनों में अगर शुगर निकल आए पॉजिटिव तो फिर हम एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं कि ये ग्लूकोज को कितना टॉलरेट है। 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम के दरमियान उनके वजन के हिसाब से हम पानी के गिलास में घोल कर पिलाते हैं और हर आधे घंटे के बाद ब्लड शुगर और यूरिन शुगर चेक करते हैं। ठीक है। अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो उसको हम हाई रिस्क केस में ले जाते हैं कि ऐसे मरीजों को हर 15 दिन के बाद हमने चेक करना है। क्यों कि अगर किसी खातून को शुगर हो जाए तो उसकी डिलीवरी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो सकती है, उसका बच्चा जाया हो सकता है। दिस इज वेरी डेंजरस डॉक्टर साहब। इट इज वेरी डेंजरस। अबॉर्शन हो जाती है। दैट मीन कि आप कह रहे हैं कि 3 मंथ्स में ये टेस्ट जो है लाजमी हर एक को परफॉर्म करवाना चाहिए आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी। बिल्कुल करवाना चाहिए। इसको हम बोलते हैं एंटीनेटल चेकिंग। ठीक ठीक है। और अच्छा, एक बार अगर 3 मंथ्स में ये टेस्ट पॉजिटिव ना आए तो फिर वो आराम से बैठ जाए, नहीं, आराम से नहीं, फिर हर महीने के बाद हम चेक करते हैं। अच्छा, एवरी मंथ दे नीड टू अंडरगो दिस टेस्ट। यस, अगर चाहे खतरा कम है लेकिन ये किसी भी वक्त हो सकता है। सही सही सही। तो इसका ये आपने बड़ी अच्छी बात बता दी, खासकर हमारी वो बहनें जो बेटियां जो इस प्रोसेस से गुजरती हैं कि उनके लिए ये टेस्ट भी उनको साथ एक बार, अच्छा अगर एक बार 3 मंथ या 6 मंथ में ये 2-3 टेस्ट मंथ में कंटिन्यूसली नेगेटिव ही आ रहे हैं, फिर तो उन्हें वरी करने की डॉक्टर साहब मेरा ख्याल जरूरत नहीं है। नहीं, तब भी वरी करने की जरूरत है, इसलिए कि हमारे मुल्क में ये बहुत कॉमन है। बाज़ का 6-7वें महीने में जब बच्चे का लोड पड़ता है, जब एक बेबी ग्रो कर रहा है तो हार्मोन की वजह से भी हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप थोड़ा सा अपने आप को पीछे करें क्योंकि आपका सर कुछ क्या, हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा सा बेशक आगे आ जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आते हैं कि जो हेल्थी लोग हैं उनको क्या क्या स्टेप करने चाहिए अपनी डाइट में, रूटीन में क्या क्या एडजस्ट करना चाहिए इफ दे वांट टू बी हेल्दी, रिमेन हेल्दी
एंड टू अवॉइड ये मर्ज है डायबिटीज का, तो कैसे वो अवॉइड कर सकते हैं? क्या क्या रूटीन में तब्दीली लाए डॉक्टर साहब? पहली बात, ये पूरी दुनिया में स्टाइल की डिजीज है, न्यू स्टाइल की, लाइफ स्टाइल की। हमें वापस उसी लाइफ स्टाइल की तरफ जाना पड़ेगा जो हमारे बुजुर्गों का था। सही बात। इसलिए कि हमारे अंदर एक जीन है, खास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, ये 3 मुल्कों के लोगों को पहले खाना बहुत कम मिकदार में मिलता था और कहत पड़ जाते थे। 1970 के बाद पूरी दुनिया में दौलत आने की वजह से इन मुल्कों में भी खुशहाली आई और इन्होंने लाइफ स्टाइल को तब्दील कर लिया। वो खाने खाने शुरू कर दिए जिससे शुगर फौरी तौर पर बढ़ जाए। बर्गर खाने शुरू कर दिए, पेप्सी, कोका कोला शुरू कर दी, इन्होंने जूस पीने शुरू कर दिए। उससे एकदम शुगर का लेवल ब्लड में इंक्रीज कर जाता है, तो किडनी कंट्रोल नहीं कर सकती, तो फिर ये बीमारी शुरू हो जाती। पहला कि कोई भी जूस ना इस्तेमाल करें, फ्रूट, साबुत फ्रूट इस्तेमाल करें। मतलब फ्रेश जूस जो है डॉक्टर साहब, फ्रेश जूस या डब्बे का जूस ना इस्तेमाल करें? फ्रेश जूस अगर आप चल दोनों जूस इस्तेमाल ना करें, ठीक, बल्कि आपका मतलब ले, फल खाएं, फ्रूट को खाएं, यूज करें, लेकिन जूस को ना करें। जूस को अवॉइड करें, स्वाय के बहुत मजबूरी है, वरना अवॉइड करें। नंबर 2, जो रोटी हम बहुत ज्यादा मैदे वाली खा रहे हैं, सबसे ज्यादा खतरा वाइट फ्लोर से है, मैदे से है। क्योंकि जो मैदा है ये फौरी तौर पर ज्यादा एनर्जी देता है। वो आटा लें जिसमें चोकर ज्यादा हो, जिसको हम छान बूरा बोलते हैं, वो उसमें ज्यादा हो, ताकि शुगर। चोकर वाला आटा लें और डबल रोटी जो ब्रेड लेनी है वो भी ब्राउन ब्रेड लें, समथिंग लाइक दैट, ताकि जिसमें ब्राउन ज्यादा हो। एकदम जो मैदा है ये बहुत ज्यादा एनर्जी दे देता है, उससे शुगर की बीमारी होने का खतरा है। नंबर 3, बहुत ज्यादा शुगर का इस्तेमाल ना करें। पूरी दुनिया में सफेद चीनी और सफेद नमक को वाइट पॉइजन बोला जाता है। चीनी की निस्बत पहले हम गुड़ ज्यादा इस्तेमाल करते थे, जिसको ब्राउन शुगर कहते हैं, वो निस्बतन कम खतरनाक है। अगर आपने चीनी ही इस्तेमाल करनी है तो कम मिकदार में इस्तेमाल करें, ज्यादा मिकदार में ना लें। मतलब मीठा का इस्तेमाल कम करें, जूसेस अवॉइड करें, और अपनी जो प्लस जो लाइफस्टाइल, जैसे आपने बताया कि ये जो प्रॉब्लम है इसका ताल्लुक ही मेनली लाइफस्टाइल से है। अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, अगर आपकी एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप अपनी वॉक और इस चीज का क्या डॉक्टर, इसमें जो आपकी एक्सर्शन, वॉक एंड जिम, इस किस्म की एक्टिविटी जो है, खेल, फिजिकल एक्सर्शन, ये कितनी इंपॉर्टेंट है? पहले दौर में कोई भी बच्चा या बड़ा ऐसा नहीं होता था जो कोई ना कोई गेम ना खेले। कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई वैसे दौरे लगा रहा है, कोई पहलवानी कर रहा है। तो ये सोसाइटी में चेंज आई है, रेडीमेड खाने खाने शुरू हो गए, ज्यादा वक्त बैठकर टीवी, मोबाइल, कैमरे, इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, तो वो खेलों से दूर हो गए, हरकत कम करते हैं। फिर उसके बाद नौकरियां ऐसी आ गई जो एयर कंडीशन कमरों के अंदर बैठकर की जाती हैं, सारा दिन बैठे रहना, लिफ्टों पे उतरना, लिफ्ट एक फ्लोर पे भी जाना है तो फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, वो भी लिफ्ट का वेट किया जा रहा है। ये चीजें तो अवॉइड की जा सकती हैं। फिर दूसरे नंबर पर मुलाजमीन का ज्यादा इस्तेमाल ना करें प्लीज। घरों के अंदर भी मुलाजम, दफ्तर के अंदर भी मुलाजम, हर चीज दूसरे को कहनी है कि मुझे पकड़ाएं, पानी भी, चाय भी, हर चीज दूसरे को, खुद हिलना नहीं। ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर साहब, ये एक साहब मुझे ऐसे बता रहे थे कि ये जो मुलाजम रखते हैं, अच्छा हमारे जो मुलाजम घर में रखते हैं वो मुलाजम यूजुअली सेहतमंद होते हैं, और जो लोग उनसे सर्विस लेने वाले होते हैं घर वाले, वो जो बैठ बैठ के गुजार है कि उनका ऑफिस में भी ऐसी जॉब है, तो वो उनकी सेहत अच्छी है टेक्निकली या मेडिकली, और जो घर वाले होते हैं वो दवाइयों पे लगे होते हैं। ये ठीक है डॉक्टर साहब?
बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा अच्छी सेहत उन खवातीन की है जो बेगमात के घर में काम करती हैं, उनकी सेहत बहुत अच्छी है, उनकी हड्डियां बहुत मजबूत हैं बनिस्बत के जो काम नहीं करते। सही बात। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब एक बंदे को या एक खातून को डायबिटीज हो गई, जैसे पहली बार आपने कहा टेस्ट हो गया, आप 2-3 महीने भी उसके बाद टेस्ट हो गया, अब उनको बताया गया वॉक करें, एक्सरसाइज करें। कई लोग नहीं कर सकते वॉक, या उनका मोटापा इतना हो गया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? या यकदम वो अपनी क्या कहते हैं डाइटिंग शुरू कर दें? व्हाट इज द सॉल्यूशन देन? एक बार ये डायग्नोज हो गई है और जिस्म इतना मोटा हो गया है। पहली बात ये समझ लें कि डाइटिंग का कोई फायदा नहीं। एक्सरसाइज करें, सिर्फ 10% लोगों को एक्सरसाइज से फायदा होता है, लेकिन ये जहन में रखें एक्सरसाइज फिर भी खत्म नहीं करनी। बाकी लोगों को एक्सरसाइज के बावजूद शुगर की बीमारी लग जाती है। तो दूसरे नंबर पर 3 तरह के इलाज है। सबसे पहले हम मामूली दवाई देते हैं, अगर उससे भी ठीक ना हो तो उससे बड़ी गोली देते हैं, अगर उससे भी ना ठीक हो तो हम 3 तरह की दवाइयां देते हैं, और अगर उससे भी ना ठीक हो तो हम इंसुलिन स्टार्ट करवा देते हैं। 2 बातें नोट कर लें, ना गोलियां बुरी हैं ना इंसुलिन बुरी है। हमारे मुल्क में कल्चर ऐसा है कि हम आम तौर पे गोलियां पहले ट्राई करते हैं, क्योंकि गोलियों का लेना लोगों के लिए आसान है। इंसुलिन पढ़े लिखे लोगों की दवाई है, तो हम यूजुअली अवॉइड करते हैं कि सबसे आखिर पे शुरू करें। इंसुलिन खतरनाक चीज नहीं है। ऐसे नहीं है कि जिसको इंसुलिन लग गई वो बाद में गोलियां नहीं ले सकता। हम कई लोगों की इंसुलिन छुड़वा कर दोबारा गोलियां भी शुरू करवा देते हैं। अच्छा लेकिन खुदारा जी, इलाज जरूर करवाएं। इलाज जरूर करवाएं। इलाज ना करवाने के रिपरकशन बड़े सीरियस हैं। ये बात कहीं फैल जाती है। ये अगले सवाल पे पूछते हैं। एक मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मैं कई दोस्तों को हम जानते हैं, अक्सर शादियों पे जब हम जाते हैं हम देखते हैं कि एक हमारा ही दोस्त या कोई साथ जो होते हैं वो पहले छोटी सी गोली खा रहे होते हैं। वो पूछते हैं जी क्या जी? वो पहले जी मैंने ये शुगर की दवाई खाई है, साथ ही वो मीठा खा रहे होते हैं। ये डॉक्टर साहब ये ठीक बात है? ये हमारे कल्चर की प्रॉब्लम है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम खाना देखकर नहीं रह सकते, हमारे अंदर से ये होता है कि भी छुप के खा लें। हत्ता के रात को जब सो जाते हैं लोग तो वो फ्रिज खोल के खजूरे खाते हैं, मिठाई खाते हैं। उन लोगों को हम कहते हैं खुदा का वास्ता, अगर आप नहीं रह सकते तो गोली जरूर खा लें ताकि आपकी लाइफ चलती रहे। लेकिन उनकी कंप्लेंट तो अक्सर ये होती है ना कि हमारी शुगर लो हो गई थी, इसलिए हमने फटाफट शुगर इनटेक अपनी की है। ये सिर्फ बहाना है जी। अगर वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और वो कंट्रोल हो तो बिल्कुल लो नहीं होगी। अब जो जदीद दवाइयां आ गई हैं उससे लो नहीं होती। डॉक्टर साहब एक मतलब आखिरी से 2 सवाल रह गए हैं। एक तो सवाल ये है कि क्या ये शुगर या डायबिटीज मोरसी बीमारी है कि भी एक अगर खानदान में है तो दूसरे को होनी है या नहीं है? ये है तो मरोसी, लेकिन डायरेक्ट मरोसी नहीं है, यानी ये गारंटी नहीं है कि उसको जरूर हो जाएगी। एक आध बच्चे को हो सकती है, लेकिन हम उसको इसलिए डराते रहते हैं अगर उसने शुरू से ही परहेज किया हो सकता है उसको डायबिटीज ना हो। दैट्स गुड थिंग। अच्छा दूसरी बात, शुगर अगर कंट्रोल ना हो किसी वजह से, अंदर से आपकी इंटरनल कोई मशीनरी में इशू आ गया, ऑर्गन में इशू आ गया, या शुगर कंट्रोल नहीं हुई, बहुत बढ़ती जा रही है, तो इंसुलेशन भी इस्तेमाल की है या कभी करते हैं या कैजुअल स्टाइल है, तो क्या होगा? क्या क्या खतरनाक इसके रिपरकशन हो सकते, ये जरूर गाइड करें। इसकी कॉम्प्लिकेशन 3 मैक्रो हैं और 3 माइक्रो हैं। सबसे ज्यादा खतरा आइस को होता है, ये लोग बाद में ब्लाइंड हो जाएंगे। दूसरा खतरा गुर्दों को है। याद रखें शुगर का मरीज डायबिटीज से नहीं मरता, ये कॉम्प्लिकेशन से मरता है। या इन्फेक्शन से मरेगा, या गुर्दे फेल हो जाएंगे,
या ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, या स्ट्रोक, दिमाग का फालज हो जाएगा, या दिमाग में रग फट जाएगी। ये कॉम्प्लिकेशन से मरते हैं, शुगर से नहीं मरते। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत ही आखिरी जो बातें हुई हैं ये बहुत ज्यादा डर गए हैं। ये एक किस्म की डराने वाली बातें हैं बातें हैं। लेकिन खवातीन हज़रात, डॉक्टर साहब, क्योंकि टाइम की हमारी लिमिट होती है, डॉक्टर फैजल रहमान साहब, आप कोई बताएं, कोई ऐसा क्वेश्चन रह गया हो कि इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो भी बात मजीद आप करना चाहते हो, आपके पास 2-3 मिनट हैं, बताइए। सबसे अहम बात यह है कि लोगों को बैलेंस डाइट का मफहूम नहीं पता। उन्हें ये क्लियर नहीं होता कि बैलेंस डाइट क्या है। हमें अपनी डाइट में एक हद तक गोश्त, एक हद तक चिकनाई और ज्यादा फ्रूट, सब्जियां और ज़रई अजनास मीन चावल, गंदम, मकई, ये बैलेंस फूड इस्तेमाल करनी चाहिए। एतदाल हर पसंदी, चीज डॉक्टर साहब, एतदाल एतदाल पसंदी, पसंदी। ये खुराक में, रोजमर्रा की रूटीन में, एक्सरसाइजेज में अपने आप को बैलेंस करना सीखें। एक और पॉइंट समझ लें, कुछ लोग मुसलसल गंदम ही इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग मुसलसल चावल ही इस्तेमाल करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। बदल बदल कर वैरायटीज के साथ खाना खाएं, वैरायटीज के साथ फ्रूट खाएं। जितनी तब्दीली करते रहेंगे उतना ही बैलेंस डाइट है। अल्लाह ने हर चीज के अंदर नेमतें रखी है, हर माशा चीज के माशा, अंदर फायदे। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जो स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेसिस, इसका डायबिटीज से कोई ताल्लुक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है? इसका डायरेक्ट तल्लक डायबिटीज के साथ है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं जिनको फोड़े फिंसियां हैं। ये दो ही वजूहात हैं कॉमन तरीन, या स्ट्रेस है या डायबिटीज है। कुछ लोग आते हैं उनको आंख के ऊपर हल्की सी फिंसी स्ट्राई हो जाती है, ये हमारे सीक्रेट्स हैं। या उसको डायबिटीज है या स्ट्रेस है। दूसरे लफ्जों में स्ट्रेस और डायबिटीज का चोली दामन का साथ है। माशाल्लाह। तो दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज इस वक्त स्ट्रेस की वजह से हो रही है। जितने हमारे लोग बैरूने मुल्क काम कर रहे हैं, या उनको शुगर की बीमारी हो जाएगी या उनको ब्लड प्रेशर हो जाएगा डॉक्टर साहब, स्ट्रेस की वजह से। अगर आपसे दरखास्त करें कि ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके ऊपर आप हमें अगले प्रोग्राम में हमारे साथ इसमें अपने नॉलेज शेयर करें और हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जनाब स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, ताकि ये शुगर और ऐसी ही और मुतअद्दिद ब्लड शुगर प्रेशर जैसी मुतअद्दिद बीमारियों से हम और हमारे व्यूअर जो है महफूज रहें। तो आप काइंडली, would you like to accept our जी invitation, डॉक्टर साहब? मैं एक्सेप्ट करता हूँ जी, मैं हाजिर हूँ जी। सो नाइस ऑफ यू। खवातीनो हज़रात, आपने देखा डॉक्टर साहब ने एक बड़े ही शॉर्ट टाइम में, क्योंकि टॉपिक बहुत अहम था और इसलिए बहुत ही मैं समझता हूँ मुफीद किस्म के हमें मशवरे दिए हैं। बाकी आगे ऑब्वियसली उस पर अमल करना हमारा काम है। परहेज, डॉक्टर साहब का काम तो यही बताना है कि परहेज क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका इलाज क्या है, और किस किस तरीके से हम अपनी रूटीन को अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करें, कितनी परेशानियों से, कितनी ही बीमारियों से हम बच सकते हैं और सेहतमंद खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। खवातीन हज़रात, अल्लाह ताला आपको, हम सबको सेहतमंद रखे। और हम आज फिर डॉक्टर साहब के साथ मिलकर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती वाली खूबसूरत सी नेमत जो अल्लाह ने अता की है, इसमें खूबसूरत हम सबको सेहत अता। अल्लाह ताला जो हमारे बहन भाई, जो हमारे बुजुर्ग बच्चे कोई मुतअद्दिद बीमारियों के शिकार हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा, उनको शिफा नसीब फरमा और हर एक को बीमारियों से महफूज रखे। डॉक्टर साहब, आपका इस शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और खवातीन हज़रात, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपने क्वेश्चन हमें ज़रूर भेजा करें, भेजते रहते हैं, डॉक्टर साहब उसका जवाब देते हैं। हम आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, इंतजार है कि इस किस्म के प्रोग्राम को बताते रहते हैं आप हमें कि आइंदा इस पे प्रोग्राम करें। तो एक हम आप सोच रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में खवातीन हज़रात एक हम प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम, तो उसमें डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइव अवेलेबल होंगे। आपकी इशूज और आपके जो मसाइल, मेडिकल इशूज के ऊपर बात करेंगे, हेल्थ टिप्स देंगे और फिर जहाँ तक हो सके आपकी जितनी वो हेल्प कर सकेंगे, मशवरे दे सकेंगे, वो जरूर देंगे।
तो एक बार हम अक्टूबर में, उसके लिए पहले आपको उसकी अनाउंसमेंट कर देंगे, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। डॉक्टर साहब, आपका शो में आने का बहुत शुक्रिया। हाफिज, शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद रखे और खूबसूरत से रखे।